Friends, how are you? I am Satya Narayan. I'm reading newspaper here and हम अभी भी जो है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान वाले सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं. वी आर कंटिन्यूइंग आवर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान सीरीज फॉर RAS और वी हैव बीन डिस्कसिंग जो राजस्थान के इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल जो हैं हम उनके बारे में बात कर रहे थे. So we have covered around 20 to 25 important historical and cultural sites of Rajasthan in the previous video, but I'm a little bit disappointed because I started Geography of Rajasthan as well as Geography of India series, जिसको आप लोगों ने इतना अच्छा response नहीं दिया है. So I don't know the reason, but I have not got the expected results. Okay. So I hope that you people will go back and start watching geography series as well so that I can make more and more awesome videos for you people. Okay, so let's start this discussion. तो हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा था. So today सबसे पहले हम कवर करते हैं जैसलमेर को. तो जैसलमेर जो है वो राजस्थान का जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ज्योग्राफिकली, लेकिन जो जैसलमेर शहर है वो उसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में महाराज जैसल ने की थी. तो ये इसका जो फोर्ट है जैसलमेर का वो पीले पत्थरों से बना हुआ है और इसके कारण इसको सोनार किला भी कहते हैं क्योंकि ये एकदम गोल्ड जैसा चमकता है. इसके अंदर जो है वैष्णव और जैन मंदिर बने हुए हैं. तो बहुत सारी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलरली फोर्ट के अंदर कौन सा टेम्पल जो है वो जैन टेम्पल है या वैष्णव टेम्पल है. सो प्लीज माइंड दैट, थोड़ा सा याद रखना है. उसके साथ साथ जो यहाँ का जिनभद्र ज्ञान भंडार है वो प्राचीन ताड़पत्र और पांडुलिपियों तथा कई भाषाओं के ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है. तो ऑब्वियसली ज्ञान भंडार है तो वहाँ पे ज्ञान की पुस्तकें होगी. जो लोग जैसलमेर गए हैं वो आई थिंक देख के आए होंगे, और अगर नहीं देख के आए तो अगली बार जैसलमेर जाएं तो फोर्ट देखने के साथ साथ यहाँ पे भी जरूर जाके आए, जिनभद्र ज्ञान भंडार. उसके साथ साथ जो यहाँ की हवेलियाँ हैं वो भी काफ़ी फेमस है. उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पटवों की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली. और ये जो हवेलियाँ हैं वो क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ के जो झरोखे, दरवाजे और जो जालियों की जो नक्काशी है वो बहुत ही शानदार और दर्शनीय है. इसके अलावा यहाँ पर जो है वो रॉयल फैमिली जो है उनका जो लिविंग प्लेस है वो बादल निवास और जवाहर विलास है. ठीक है. उसके साथ साथ जो रावत गढ़सी है उन्होंने यहाँ पे एक गढ़सीसर सरोवर बनवाया था जो कि अपने कलात्मक प्रवेश द्वार और छतरियों के लिए प्रसिद्ध है. तो यहाँ पे जो पास में फोटो लगी है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक जो है वो सरोवर है और ये जो है उसका प्रवेश द्वार है जो बहुत ही शानदार है और इसके बीच में काफी सारी छतरियां भी है. सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एंड ब्यूटीफुल साइट. जो भी लोग जैसलमेर जाएं फोर्ट के साथ साथ ये सब भी जरूर देख के आएं. जैसलमेर से चलते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट ऑफ राजस्थान, दैट इज जोधपुर. सो हमने पहले भी डिस्कस किया है, 1459 में राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी और उसी टाइम पर यहाँ पे जो है वो पहाड़ी पर उन्होंने मेहरानगढ़ फोर्ट बनवाया था. आई हैव ऑल्सो टोल्ड दैट कि यहाँ का जो फोर्ट है उसको वो एक पिकॉक की शेप में है. अगर आप उसको टॉप व्यू देखेंगे, अगर आप ऊपर से देखते हैं तो एक पूरी जो मोर की आकृति है वो नजर आती है. इसकी वजह से इसको जो है वो मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है. और इस फोर्ट में भी बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे महल हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है फूल महल, मोती महल, चामुंडा देवी का मंदिर, एक शीश महल और है जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ नहीं है लेकिन वो भी काफी इम्पोर्टेंट है. और यहाँ पे जो इमेज है उसमें हम देख सकते हैं कि एक फूल महल है जो कि अपनी नक्काशी के लिए बहुत ही शानदार है. मतलब आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये चमक रहा है. और जो जोधपुर का जो राजा हुआ करता था यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंट मीटिंग्स वगैरह किया करते थे. उसके पास ही एक जसवंत थड़ा है जो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में बनवाया गया था. और जो शहर से थोड़ा दूर उम्मेद भवन है जिसको चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, वो भी अपनी विशालता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है. और आप सब जानते हैं कि जोधपुर जो है उसको सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है. तो कई बार जो निक नेम्स ऑफ सिटीज है वो भी पूछ लिया जाता है, जैसे राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, आगे आएगा भरतपुर है, या फिर सूर्य नगरी किसे कहते हैं. तो इस तरीके के जो नाम है वो हमें पता होने चाहिए. जोधपुर के बाद में चलते हैं झालारा पाटन. तो जो झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है उसमें झालारा पाटन नाम की ये जगह है और इसका जो स्थापना है वो
झाला जालिम सिंह ने करवाया था। और यहाँ पे जो है वो पहले 108 मंदिर थे और उनकी जो झालरें और घंटियां जो है उसकी वजह से इसका नाम झालरापाटन रखा गया था। और यहाँ जो है वो मध्यकालीन सूर्य मंदिर है जो वर्तमान में 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से प्रख्यात है। तो अगर 7 सहेलियों का मंदिर पूछा जाता है तो आपको इसमें कोई सहेलियां वहेलियां नहीं लगाना है, जबकि एक सूर्य मंदिर है। और यहाँ का शांतिनाथ का जो जैन मंदिर है वो भी काफी विशाल और भव्य है। और ये जो इमेज है यहाँ पे मैंने सूर्य मंदिर दिखाया है। तो ये जो सूर्य मंदिर है वो भारत के जो कुछ सूर्य मंदिर हैं 10-12 टोटल जो हैं इम्पोर्टेंट, उनमें से एक हैं। तो इसलिए इसकी अपने आप में इम्पोर्टेंस हो जाती है झालावाड़ का झालरापाटन डिस्ट्रिक्ट। ओके, उसके बाद में चलते हैं टोंक की तरफ। तो टोंक जो है वो 17वीं शताब्दी में बसाया गया था, लेकिन 19वीं सदी जो है उसमें यहाँ एक आमिर खान नाम का रूलर था, उसने इसको रियासत के रूप में स्थापना की थी इसकी। और यहाँ की जो सुनहरी कोठी है वो अपनी पच्चीकारी और मीनाकारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे इमेज में हम देख सकते हैं सुनहरी कोठी। आप देख सकते हैं कितनी शानदार पेंटिंग्स वगैरह की हुई है यहाँ पे। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे अरबी और फारसी शोध संस्थान है जो आधुनिक काल का हस्तलिखित उर्दू फारसी आदि ग्रंथों का विशाल संग्रह है। तो अगर किसी को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है और पर्टिकुलरली उर्दू अरबी फारसी, तो टोंक के इस शोध संस्थान यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। उसके बाद में आता है डूंगरपुर। तो रावल वीर सिंह ने 14वीं सदी में डूंगरपुर की स्थापना की थी। और जो डूंगरपुर है वो साउथ राजस्थान यानी कि वागड़ राज्य जो है उसकी राजधानी हुआ करता था। और ये जो है अपने हरे रंग की मूर्तियों के लिए और मध्यकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का जो गैप सागर जलाशय है वो अपनी स्थापत्य कला के कारण आकर्षण का केंद्र रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैप सागर जलाशय है जिसके बीचों बीच एक महल टाइप का सा बना हुआ है। यहाँ का जो उदय विलास पैलेस है वो सफेद संगमरमर और नीले पत्थर से बना हुआ है जो नक्काशी और झरोखों से सुसज्जित है। और बिकॉज आप जानते हैं डूंगरपुर जो है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे जो मेजोरिटी है वो ट्राइबल्स की है, इसके लिए वहाँ पे जो परंपरागत जनजीवन जो है उसकी एक शैली देखने को मिलती है। ओके, सो गैप सागर जलाशय इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज डीग। भरतपुर जो है उसमें ये डीग नाम का शहर है और जो इसका निर्माण है वो जाट नरेशों द्वारा करवाया गया था। और यहाँ के जो भरतपुर के शासक सूरजमल जाट थे उन्होंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो है महल वगैरह बनवाए हैं। और ये जो डीग कस्बा है इसके चारों ओर एक मिट्टी का किला बना हुआ है जिसको गोपालगढ़ कहते हैं। तो इमेज में आप देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी का किला है चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, लेकिन ये मिट्टी से बना हुआ है और बहुत ही मजबूत भी है। उसके बाद में चलते हैं प्राचीन काल में जिसको अहि छत्रपुर कहा जाता था और जो जांगल देश की राजधानी थी यानी कि नागौर। तो यहाँ पे जो है वो अलग अलग राजाओं का काल रहा है यहाँ पे शासन काल, जिसमें प्रमुख जो है वो नाग वंश, परमार वंश और मुगल वंश है। और उसके साथ साथ जो यहाँ की जो हवेलियां वगैरह है, जो फोर्ट्स वगैरह है वो काफी मजबूत है और विशालकाय है। और ये जो राजपूत जो शैली है उसका यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ के जो किले हैं उसमें शानदार महल, मंदिर और भव्य इमारतें हैं। और यहाँ का जो फोर्ट है यानी कि जो यहाँ का जो किला है वो दोहरे परकोटे से घिरा हुआ है यानी कि डबल लेयर्ड है। ओके, ये किला राव अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा इतिहास में जाके कि राव अमर सिंह राठौड़ कौन थे, इन्होंने इम्पोर्टेंट क्या काम किए। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे झंडा तालाब है जहाँ पर 16 कलात्मक खंभों से निर्मित अमर सिंह राठौड़ की छतरी एवं कलात्मक बावड़ी दर्शनीय है। तो अमर सिंह राठौड़ जिन्होंने किला बनवाया था उन्होंने ही झंडा तालाब पर जो है वो ये छतरी और बावड़ी बनवाई थी। और जो सबसे इम्पोर्टेंस जो है नागौर की वो इसलिए है क्योंकि यहाँ जो सूफी संत है हमीदुद्दीन नागौरी, उनकी दरगाह भी है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि अजमेर जो है वहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसी तरीके से जो है हमीदुद्दीन नागौरी की जो दरगाह है वो नागौर में है। और ये जो एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसके रूप में पहचान की जाती है इसकी। और जो नागौर का जो मेला है वो पुष्कर के मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा राजस्थान का मेला है। ओके, जो पशु मेला लगता है यहाँ पे। उसके बाद में चलते हैं नाथ द्वारा। सो नाथ द्वारा वो है राजस्थान के राजसमंद जिले में और बनास नदी के किनारे ये स्थित है।
और यहाँ पे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पुष्टि मार्ग के वैष्णव लोगों का जो है नाथ द्वारा का जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो है वो कृष्ण की बाल रूप में उपासना होती है। और ये पेंटिंग में आप देख सकते हैं जो भगवान कृष्ण की बाल रूप जो है उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कहा जाता है कि जो ये मूर्ति है वो मथुरा से यहाँ पर लाई गई थी और जो महाराणा राज सिंह है उनके प्रयासों द्वारा यहाँ पे ये मंदिर बनवाया गया। और उसके बाद में जो है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का वो है यहाँ की पिछवाई पेंटिंग्स और मीनाकारी, उसके लिए भी जो है वो नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पिछवाई पेंटिंग जो है वो कहाँ की फेमस है या जो कौन सी जगह है वो पिछवाई पेंटिंग्स के लिए फेमस है, तो नाथ द्वारा इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाथ द्वारा के बाद में चलते हैं बूंदी, जिसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो इसका जो स्थापना है वो 13वीं शताब्दी में राव देवा ने करवाई थी। और यहाँ का जो तारागढ़ फोर्ट है वो राजा बर सिंह ने 14वीं सदी में बनवाना शुरू किया था। तो तारागढ़ फोर्ट जो है वो बूंदी का इम्पोर्टेंट फोर्ट है, आप देख सकते हैं पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है और ये काफ़ी भव्य और बड़ा फोर्ट है। उसके साथ साथ जो बूंदी के शासक जो शत्रुसाल हाड़ा जो है वो मुगल उत्तराधिकार युद्ध के दौरान धर्मत की लड़ाई में मारे गए थे। ओके, तो धर्मत की जो लड़ाई है वो एक इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे बाद में। और यहाँ के जो दर्शनीय स्थल है उनमें नवल सागर, 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी, जेत सागर, फूल सागर इत्यादि है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो 84 खंभों की छतरी है वो कौन सी जगह पे है। सो वी शुड रिमेम्बर इट इज बूंदी। और इसके साथ साथ जो बूंदी है वो अपनी एक चित्र शैली के लिए भी फेमस है। जो यहाँ की जो चित्रकला की जो शैली है बूंदी शैली वो काफ़ी डेवलप हुई है, जिसमें लाइक भगवान श्री कृष्ण का जो है वो प्रोमिनेंस है, उनकी जो पेंटिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा होती है बूंदी शैली में। उसके बाद चलते हैं बयाना की तरफ। तो भरतपुर जिला जो है उसमें बयाना स्थित है और इसका जो जिक्र है वो बाहर से जो फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे यानी कि इब्ने बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, इन लोगों ने भी इसका जो है जिक्र किया है। और बिकॉज ये आगरा के पास में है इसलिए जो इसकी है वो एक हिस्टोरिकल जो है युद्ध की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे जो है मध्यकाल में नील की खेती भी हुआ करती थी। उसके साथ साथ जो है बयाना में बड़ी संख्या में गुप्तकालीन सोने के सिक्के भी मिले हैं। तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग। अगर पूछा जाता है कि गुप्त काल के सोने के सिक्के कौन सी जगह पे मिले हैं राजस्थान में, सो द आंसर शुड बी बयाना। उसके अलावा भी काफ़ी सारी जगह मिले हैं राजस्थान में, लेकिन अगर ऑप्शन में बयाना होता है तो बयाना भी सही ऑप्शन होगा। और जो राणा सांगा और बाबर के बीच में जो खानवा की लड़ाई हुई थी वो भी बयाना के पास ही है। ओके, सो दिस इज द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ बयाना एंड दिस इज बयाना फोर्ट जो अभी लगभग एक खंडर की स्थिति में है। उसके बाद में चलते हैं बीकानेर की तरफ। तो राव बीका जो हैं जोधपुर के ही किंग थे या प्रिंस थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और जो 16वीं शताब्दी के शासक राय सिंह थे उन्होंने यहाँ का जो है जूनागढ़ का फोर्ट बनवाया था। तो आप देख सकते हैं कि जूनागढ़ का फोर्ट जो है वो स्थापत्य कला की दृष्टि से राजपूत शैली और मुगल शैली का जो है एक मिश्रण है। तो उसके साथ साथ जो यहाँ की चित्रकारी है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। और बीकानेर शहर जो है वो प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 5 दरवाजे बने हुए हैं। लाल और सफ़ेद पत्थरों से निर्मित रतन बिहारी लाल जी का मंदिर जो है, लालगढ़ पैलेस, पार्श्वनाथ का ऐतिहासिक जैन मंदिर, ये सब जो है वो बीकानेर के इम्पोर्टेंट दर्शनीय स्थल है। उसके साथ साथ जो यहाँ का अनूप पुस्तकालय है वो भी जो है प्राचीन पांडुलिपियों और पुस्तकों के भंडार के रूप में प्रसिद्ध है। ओके, सो फ्रॉम बीकानेर वी मूव टू भरतपुर। सो अभी जैसे जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, भरतपुर जो है वो राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार है और इसकी स्थापना जो है वो शासक बदन सिंह ने की थी 18वीं शताब्दी में। और इनके उत्तराधिकारी सूरजमल जो हैं इन्होंने भरतपुर राज्य का काफ़ी विस्तार किया था और इसको शानदार महलों से अलंकृत किया था। इसके साथ साथ जो यहाँ का जो किला है वो लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है और ये जो है वो मिट्टी की दोहरी मोटी प्राचीर से बना हुआ है। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि कितना बड़ा और कितना मजबूत किला है और इसको एक तरीके से अभेद्य भी माना जाता है। तो भरतपुर जो है वो सांस्कृतिक दृष्टि से पूर्वी राजस्थान का एक समृद्ध नगर है। यहाँ के जो दर्शनीय स्थल है उनमें गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जामा मस्जिद और जो केवलादेव नेशनल पार्क जो है जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो भी यहीं पे लोकेटेड है। ओके, भरतपुर के बाद में चलते हैं प्राचीन काल का जो इम्पोर्टेंट प्लेस है भीनमाल।
तो जालोर जिले में ये स्थित है। और यहाँ जो प्रसिद्ध कवि है माघ, उन्होंने जो शिशुपाल वध नाम का जो ग्रंथ था उसकी रचना यहीं पर की थी। इसके साथ साथ जो है भीनमाल का जिक्र चीनी यात्री वैनसेंग ने भी अपनी यात्रा में किया था। और जो मॉडर्न टाइम है यानी कि आधुनिक समय में यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट जिनालय बना हुआ है जिसको भीनमाल का जिनालय कहा जाता है। और जो नाकोड़ा भैरू जो है उनकी मूर्ति यहाँ पे इसके अंदर स्थित है। अब चलते हैं झुंझुनू के शेखावाटी रीजन में मंडावा। तो ये जो है प्लेस वो अपनी हवेलियों के लिए फेमस है। और यहाँ की जो हवेलियाँ हैं उनको देखने के लिए बड़ी दूर दूर से पर्यटक आते हैं। और इस कस्बे के चारों ओर जो है वो रेगिस्तानी टीले हैं। तो चारों तरफ रेगिस्तानी टीले हैं और उसके बीच में ये शहर बसा हुआ है मंडावा। और यहाँ की जो प्रमुख हवेलियाँ हैं उनमें सेठों की हवेलियाँ और गोयनका की हवेली और लाडियों की जो हवेली है वो काफ़ी फेमस है। और ये जो सारी जितनी भी हवेलियाँ हैं शेखावाटी रीजन की वो सब अपनी जो वॉल पेंटिंग्स है यानी कि जिनको भित्ति चित्र कहते हैं उनके लिए फेमस है। और आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि कितनी शानदार पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई हुई है। अब चलते हैं जोधपुर की जो प्राचीन राजधानी है या जो पूर्व में जो मारवाड़ की जो राजधानी रही है जोधपुर के पास जो है मंडोर। तो यहाँ के जो है विष्णु और जैन मंदिर के खंडहर मिलते हैं यहाँ पे। और जो मंडोर उद्यान है वहाँ पे मंडोर संग्रहालय है, जनाना महल है और राजाओं के स्मारक वगैरह बने हुए हैं। तो ये जो है वो इधर आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है और ये जो है वो राजाओं के स्मारक वगैरह है। तथा साथ ही उस उद्यान में राजा अजित सिंह और राजा अभय सिंह उन्होंने जो देवताओं की साल का निर्माण करवाया था वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। मंडोर के बाद में चलते हैं झुंझुनू में फिर एक बार महनसर। तो यहाँ पे भी जो है वो काफ़ी सारी हवेलियाँ हैं जिनमें जो प्रोमिनेंट है वो है पोदारों की सोने की दुकान और उसके साथ साथ जो है तोलाराम जी का कमरा। तो ये दो इम्पोर्टेंट हवेलियाँ हैं यहाँ की महनसर की। और ये भी जो है वो वॉल पेंटिंग्स और हवेली स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। तो शेखावाटी में जो है बहुत सारे लोग वो वहाँ की हवेलियाँ देखने के लिए बाहर से पर्यटक आते हैं। उसके बाद में चलते हैं जो इम्पोर्टेंट जैन टेम्पल साइट है रणकपुर। तो एक जो जैन टेम्पल के लिए इम्पोर्टेंट साइट है वो है देलवाड़ा आबू में और जो दूसरा है वो है रणकपुर। तो रणकपुर जो है वो पाली जिले में स्थित है और यहाँ के जो जैन मंदिर हैं उनके लिए विख्यात है। और यहाँ का जो जैन मंदिर है उसमें प्रथम तीर्थंकर आदिदेव यानी कि ऋषभ देव जी का जो मंदिर है वो फेमस है, सॉरी आदिनाथ। और क्योंकि इसकी खासियत ये है कि यहाँ की जो मूर्ति है वो चतुर्मुखी है यानी कि उसके जो चारों तरफ मुख है उसकी वजह से उसको चौमुखा मंदिर भी कहते हैं। साथ ही जो ये मंदिर है यहाँ पे 1444 स्तंभ है यानी कि एक बार हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो भी जैन टेम्पल्स होते हैं जैन मंदिर होते हैं उनमें जो पिलर्स हैं उनकी प्रोमिनेंस होती है। तो अगर आपसे जैन स्थापत्य कला के बारे में पूछा जाता है या जैन मंदिर शैली के बारे में पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि जो जैन मंदिर शैली होती है, जो जैन मंदिर होते हैं उनमें खंभों की इम्पोर्टेंस होती है, पिलर्स की इम्पोर्टेंस होती है और पिलर्स के सहारे ही मंदिर खड़ा होता है। और इस मंदिर का जो शिल्पी है उसका नाम देपाक था। कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा याद रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस मंदिर में जो राजस्थान की जैन कला और धार्मिक परंपरा है उसका अपूर्व प्रदर्शन हुआ है। सो इमेज में आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा और काफी समृद्ध स्कल्पचर है इस मंदिर का। उसके बाद में चलते हैं जैसलमेर की पोखरण जहाँ पे जो भगवान रामदेव बाबा जो हैं उनकी समाधि है। तो भाद्रपद का जो महीना होता है उसकी शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक यहाँ पे मेला पड़ता है और जो राजस्थान और गुजरात से दूर दूर तक के जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर आते हैं। और जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी है उसके लिए ये साइट जो है फेमस है। उसके बाद में है इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस सवाई माधोपुर। तो इसकी स्थापना जो है वो जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह ने करवाई थी। और यहाँ का जो रणथंभौर का जो किला है वो हमीर चौहान की जो वीरता है उसके लिए साक्षी रहा है, उसकी वीरता का। तो आप लोगों को याद होगा हमने हिस्ट्री वाली सीरीज में ही डिस्कस किया था कि 1301 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे अटैक किया था तो उस टाइम पे जो हमीर है उनका वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे और जो उनकी पुत्री और जो उनकी वाइफ थी, जो उनकी रानी है, उन्होंने जौहर कर लिया था। तो ये जो है वो राजस्थान का पहला जौहर था जिसको राजस्थान के पहले साके के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ जो सवाई माधोपुर का जो शहर है इसमें त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी स्थित है इसी फोर्ट में, जो कि पूछा जा सकता है कि सवाई माधोपुर का जो फोर्ट है उसमें कौन सा मंदिर है।
तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। उसके साथ साथ जो है यहाँ का नेशनल पार्क रणथंभौर नेशनल पार्क जो है वो टाइगर्स के लिए फेमस है। सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट लोकेशन फॉर द टूरिस्ट। और इस सीरीज में आखिरी जो है वो है हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी का नाम सबने सुना है, सबको पता है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून 1576 को अकबर की सेना और जो है महाराणा प्रताप की सेना में हुआ था। और ये युद्ध है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। तो अकबर का जो पर्पस था इस युद्ध का वो था महाराणा प्रताप को अपनी जो उनकी स्वतंत्रता है उसको खत्म करना और अपने अधीन करना। लेकिन यहाँ से महाराणा प्रताप जो है वो बिना किसी नुकसान के निकल गए थे और उसके बाद में उन्होंने गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन जो है वो अकबर की सेना जो उनको हरा नहीं पाई थी। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट प्लेस है हल्दी घाटी, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है अभी। लेकिन फिर आगे ये भी लिखा हुआ है कि पर ये अभी खंडहर की स्थिति में है और जो है इसका ये मूल स्वरूप जो है वो काफ़ी डिस्टॉर्ट हो रहा है। और आगे ये भी कहते हैं कि इतिहास के जो जागरूक छात्र हैं उनको चाहिए कि वे ऐसे स्मारक हैं उनका संरक्षण करें। तो कम से कम एज ए स्टूडेंट अगर संरक्षण नहीं कर सकते हैं तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको जान लें, यही काफ़ी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। बाकी आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन स्मारकों के देख रेख और रख रखाव के लिए वो आप पे डिपेंड करता है। सो आई होप यू लाइक दिस सीरीज एंड दिस इज द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर इन दिस सीरीज। बाकी जो चैप्टर हैं दैट इज इन क्लास 10th राजस्थान अध्ययन की बुक। सो वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग दैट। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए हाउ डिड यू लाइक दिस एंटायर हिस्ट्री सीरीज, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, in which mainly we have discussed history of medieval राजस्थान, यानी कि जो मध्यकालीन राजस्थान है उसकी हिस्ट्री हमने डिस्कस की है। एंड इफ यू find it useful, please share it with your other friends as well. Thank you. Have a good day.